तो बंगाल में 29 अप्रैल के बाद से लगातार एग्जिट पोल्स पे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। किसी ने टीएमसी की सरकार सुनामी के साथ बनवा दी, तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐतिहासिक बहुमत दे दिया। कुछ तो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ गए कि उन्होंने अपना डेटा भी जारी करने से मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों में हमने प्रयास किया है कि बंगाल की उन बेल वेदर सीट्स को चुनकर निकालें जिन्होंने पिछले 45 से 50 वर्षों में कभी भी गलत साबित नहीं किया। हमेशा उन्होंने जिसका साथ दिया, सत्ता में वही काबिज हुआ। बेलवेदर सीट्स वही होती हैं जो सत्ता में आता है उसके साथ सबसे पहले चलती है। पश्चिम बंगाल के 2026 के इन विधानसभा चुनावों में इन सीटों ने बंगाल की नब्ज को बताने का काम किया है और हमने इन 294 सीटों में से जो 3 सीटें चुनी है उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। तो अगर इन तीनों सीटों के मूड को हम मापने की कोशिश करें तो हो सकता हो कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन आए वो 100% एक्यूरेट आए। तो अब सवाल आता है कि हमने ये 3 सीटें ही क्यों चुनी, क्या फ्रेमवर्क हमने डिसाइड किया इन 3 सीटों को चुनने का जो बेलवेदर सीट्स बनकर आई हैं। दरअसल इसे कहते हैं द ट्रिनिटी फ्रेमवर्क। तो जिस वक्त में लोग एग्जिट पोल्स के सैंपल्स चुरा रहे हैं, अपना आंकड़ा, अपने नंबर्स दे रहे हैं, उस बीच में हमने प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी को यूज करके 3 पल्स पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले द आइडेंटिटी एंकर, जिसकी हमने फ्रेमवर्क की बात करी थी। तो ये फ्रेमवर्क में जो सीट फिट हो रही है हमारे एनालिसिस में, वो सीट है सल्बोनी। सल्बोनी पश्चिम मेदिनीपुर की वो सीट है जो जंगल महल बेल्ट में आती है और पिछले 45 साल से सल्बोनी का जो इतिहास रहा है वो बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत स्ट्रेट रहा है कि जिसकी सीट सल्बोनी वही पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होता है। 1977 से लेकर 2011 तक लगातार सल्बोनी लेफ्ट का वो गढ़ रहा जिसे कोई भी भेद नहीं पाया। 2011 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, सल्बोनी सीट टीएमसी ने जीती और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर बाहर आई। इसके पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु लगातार सल्बोनी सीट जीतकर मुख्यमंत्री बनते रहे। 2016 में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिली, लेकिन 2021 में जंगल महल बेल्ट जिसमें सल्बोनी आती है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा गेन किया, लेकिन सल्बोनी सीट फिर भी टीएमसी के साथ ही रही और ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गई। 2026 में सल्बोनी क्या कह रही है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। कारण यह है कि 2021 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जंगल महल बेल्ट पर अपना एक स्टेक क्लियर किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। और जंगल महल बेल्ट में इस बार सल्बोनी सीट पर जो वोटिंग हुई वो 93.19% यानी 93% के ऊपर वोटिंग होना यह बता रहा है कि सल्बोनी इस बार डिसिसिव मैंडेट देने की तैयारी कर रहा है। यह बात सच है कि एसआईआर के कारण कुछ वोट कटे और एसआईआर के डर के कारण लोगों ने वोट दिया, लेकिन डिसिसिव मैंडेट जो सल्बोनी ने 93% वोटिंग करके दिया है, ये एक बार 1977 में दिया था और इसके बाद 2011 में दिया था। इसके पहले सल्बोनी का जो वोटिंग पैटर्न रहा वो बहुत माइल्ड और बहुत कस्टम वोटिंग पैटर्न देखने को मिला था। सल्बोनी ने एग्रेसिव वोटिंग करके बताने की कोशिश की है कि यहाँ का कुर्मी आदिवासी जो वोट है वो किस तरफ कंसोलिडेट हो रहा है। अगर तो ये बात सच है तो सल्बोनी का रिजल्ट देखने वाला है, क्योंकि सल्बोनी में एक और चीज देखने को मिली, वो ये कि आदिवासी महिला का जो वोट है लक्ष्मी भंडार के नाम पर भी वोट दिया है। तो क्या वो वोट इतना ज्यादा कटा है कि माइनॉरिटी प्लस महिला मिलके टीएमसी की सीट बचा रही हैं, या फिर आदिवासी महिला, आदिवासी और दलित वोट मिलकर बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बनाकर यहां से निकाल रहे हैं। पर जंगल महल बेल्ट की सीट का जो विश्लेषण है, सारी सीटों का जो विश्लेषण है, वो बीजेपी को फेवर तो कर रहा है, लेकिन सल्बोनी उसमें भी देखने वाली सीट है कि यहां पर परिणाम क्या होता है। तो जो दूसरा फ्रेमवर्क हमने अपनी इस बेलवेदर सीट एनालिसिस स्टडी के लिए तय किया था वो दूसरा फ्रेमवर्क था द स्टेट्स बैरोमीटर। द स्टेट बैरोमीटर में जो सीट हमारे एनालिसिस के बाद बाहर निकल कर आई वो है बिष्णुपुर। बांकुरा जिले की ये सीट जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रार बेल्ट में आती है, ये दरअसल पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को एग्जैक्ट अपनी विधानसभा में डिपिक्ट करता है। इस सीट में जो कास्ट और कम्युनिटी का फैक्टर है, जो कास्ट कम्युनिटी का एवरेज है, वो पश्चिम बंगाल के एवरेज का डेमोग्राफिक एग्जैक्ट डेमोग्राफिक मिरर जैसा लगता है। दरअसल यहाँ पर दलित एससी आबादी लगभग 35% के आसपास है और मुस्लिम आबादी 16 से 17% के आसपास, जो उन सीटों को डिपिक्ट करती है, लगभग 160 से 170 उन सीटों को डिपिक्ट करती है जहां पर माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता, लेकिन दलितों की आबादी का वोट इसको प्रभावित करता है। इसके साथ ही ये वो सीट है जिसका निर्णय ये तय करता है कि जो वोट लक्ष्मी भंडार कंसोलिडेशन के नाम पर जाता है एक पार्टी को, टीएमसी को, क्या उसके क्रॉस पोलराइजेशन में, उसके एंटी पोलराइजेशन में जाने वाला वोट क्या दूसरी पार्टी को फायदा दे सकता है। इस बार जो यहाँ पे वोट पड़ा है वो साइलेंट वोटर ने एक एग्रेसिव भूमिका यहाँ पे अदा करी है रिजल्ट को तय करने में, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है वो इस बार आइडेंटिटी को चूज करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड दिखा, ना कि जो बेनिफिशियरी वोट बैंक है उसकी तरफ जाने। तीसरा और फाइनल फ्रेमवर्क जो हमने तय किया था बेलवेदर सीट स्टडी एनालिसिस के लिए वो था द माइक्रोकॉस्म, मतलब वो सीट जो बंगाल की अर्बन, रूरल और बॉर्डर पॉलिटिक्स को एग्जैक्ट अपने सीट पे ही डिपिक्ट करता हो। तो ये सीट है हावड़ा। हावड़ा बेल्ट वैसे भी पश्चिम बंगाल का
सबसे ज्यादा वोलेटाइल क्षेत्र माना जाता है। तो वो क्या है जो हावड़ा को इतना वोलेटाइल और कॉम्प्लेक्स बनाता है? दरअसल हावड़ा में वो सब है जो बंगाल को कॉम्प्लेक्स बनाता है। अर्बन लिटरेसी, रूरल कल्चरलिज्म, माइनॉरिटी मटुआ कॉन्फ्लिक्ट और सबसे ज्यादा जरूरी बॉर्डर पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट, ये सभी चीजें हावड़ा में देखने को मिलती हैं। अर्बन लिटरेसी का असर ये है हावड़ा में कि आरजी कर का जो कांड संदेश खाली का जो विवाद सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो इसी बेल्ट में देखने को मिलता है। यही वो बेल्ट है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने महिलाओं के आरक्षण बिल को बीच चुनावों में संसद सत्र बुलाकर लाने का प्रयास किया, ताकि महिलाओं में एक मैसेज ये जाए कि जो टीएमसी की महिला विंग है, जो महिला लीडरशिप है, उससे ज्यादा सोच पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी रख रही है। और यही वो महिलाएं हैं जो लक्ष्मी भंडार से इतर सुरक्षा और संवेदनशीलता को ज्यादा मायने दे रही हैं इस चुनावों में। यही वो सीट है जहां पर मटुआ माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और यहीं से वो मैसेज मटुआ कम्युनिटी में पूरे बंगाल में स्प्रेड होता है कि इस बार मटुआ कम्युनिटी आइडेंटिटी को चूज करेगी या फिर टीएमसी द्वारा चलाए गए एक कैंपेन में जिसमें मटुआ कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया एसआईआर के कारण कटे वोटों में, उसको चुनेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी, या फिर आइडेंटिटी को चुनकर बीजेपी के साथ जाने का रास्ता तय करेगी। इसके बाद जो बॉर्डर डायनेमिक्स हैं वो भी सबसे ज्यादा यही देखने को मिलते हैं। सीएए और एनआरसी के बाद इन्फिल्ट्रेशन का जो सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला वो इसी बेल्ट में देखने को मिला। तो हावड़ा की सीट पे जो वोटिंग इस बार हुई है वही वोटिंग दिखा रही है कि टीएमसी अपना माइनॉरिटी बेस वोट बेस बनाने में कामयाब रही है या बीजेपी ने सेमी अर्बन पश्चिम बंगाल में डेंट लगा दिया है, सक्सेसफुली अपने पास कंसोलिडेट कर लिया है। रिजल्ट्स के जो अनुमान है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं कि इन तीनों सीटों पर इस बार क्या हुआ है। और अगर इन तीनों में से एक भी सीट अगर आपके एनालिसिस में ऐसी आ रही है जिसमें 2 में बीजेपी या 1 में टीएमसी या 2 में टीएमसी 1 में बीजेपी या तीनों में बीजेपी या तीनों में टीएमसी, तो फिर रिजल्ट बहुत क्लियर है। मेरे एनालिसिस में भी यही देखने को मिल रहा है कि अभी 2:1 रेशियो चल रहा है। वो 2:1 रेशियो कौन सी है वो सीट है, आप बताना चाहें तो मैसेज में बता सकते हैं।